जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने पुनः आप लोगों के सामने आगे की कक्षाएं को लेकर प्रारंभ करते हैं। मैंने आज अगले श्रृंखला में मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूं इस समय। अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर जो कि मैंने इतिहास पढ़ाया था, अब दूसरा जो कि संविधान पढ़ाने वाला हूं। आज के चैप्टर में जो कि इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो कि आप लोगों को मुगल वंश शुरू कर दिया है। मुगल वंश में मैंने बाबर को पढ़ा दिया था। आज के क्रम में मैं आगे बढ़ने वाला हूं जो कि साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। जैसा कि आज हम बता रहे हैं तो आगे की क्लास में मैंने बाबर की स्थापना, बाबर का जन्म कब हुआ था, उसके द्वारा युद्ध कितने लड़े गए थे और वह कब, उसकी मृत्यु कब हुई थी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उसका एक बेटा था जिसका नाम हुमायूं था। हुमायूं का अगर हम बात करें तो हुमायूं जो कि एक शासक था भारत का, और वह जो कि क्या था, अगर हम बात करते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? तो बाबर के 4 पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, बाबर और उनके बेटों के बारे में। साथियों, आज की वीडियो में मैं जानता हूं हुमायूं हुमायूं कितने युद्ध लड़ा, हुमायूं कब, मतलब उसकी मृत्यु कब हुई और उसके द्वारा लड़े गए, और जैसे हुमायूं के बेटे का क्या नाम था। आइए साथियों, हम आगे की वीडियो के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, दरोगा हो, एसआई हो, वनडे की कोई भी एग्जाम हो, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो कि 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारा जो कि हौसला प्रदान करता है। आइए साथियों, हम आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। आज साथियों आइए हम देखते हैं हुमायूं। अगर हम साथियों, आज का चैप्टर हमारा क्या है? हुमायूं। हुमायूं जो कि अगर हम साथियों बात करते हैं हुमायूं का कार्यकाल हमारे भारत में कब से कम था, तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। कब तक? 1530 से लेकर 1556 ईस्वी में जो कि उसने क्या किया था, भारत में शासन किया था। आइए हम जानते हैं, जब अकबर, मान लीजिए जब क्या बोलते हैं, बाबर की जब मृत्यु हो गई, जब बाबर की मृत्यु हो गई तो उसकी उस समय जो कि कितनी उम्र थी, तो उसकी मात्र जो कि 23 वर्ष अवस्था थी। अगर हम बात करें तो वह राजधानी, मतलब गद्दी से बैठने से पहले वह बदखसा का क्या था, सूबेदार था। अगर हम बात करते हैं साथियों, यह राजगद्दी पर कब बैठा था, तो यह जो कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो कि यह क्या था, गद्दी पर बैठा। आइए हम जैसे जैसे हम बना रहे हैं, आप नोट्स को जरूर बनाइएगा। मैं एक एक पॉइंट वहां यहाँ पर लिखूंगा आप सभी के लिए। आइए हम देखते हैं, जो कि अगर हम बात करें हुमायूं 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 कब? 29 अगस्त हुमायूं 29 अगस्त 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व, गद्दी से बैठने के पूर्व, गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बदखसा का सूबेदार था। जब वह गद्दी पर बैठा तो मात्र उसकी उम्र 23 वर्ष थी। कितना था? 23 वर्ष था। अगर हम बात करते हैं हुमायूं 29 अगस्त 1530 ईस्वी को आगरा के गद्दी पर बैठा। गद्दी से बैठने के पूर्व वह बदखसा का सूबेदार था। जब वह गद्दी पर बैठा तो मात्र उसकी उम्र 23 वर्ष थी। अर्थात हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक जो कि भारत में क्या किया, शासन किया। वह हुमायूं 29 अगस्त 1530 ईस्वी को जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, और गद्दी से बैठने से पूर्व वह क्या था, जो कि बदखसा का सूबेदार था। अगर हम बात करते हैं, वह अपने पिता के निर्देशानुसार वह अपने पिता के
निर्देश के अनुसार अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट दिया। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि उसके 4 पुत्र थे, अगर हम बात करें कामरान को उसने क्या दिया था, कामरान को उसने अपने साम्राज्य में जो कि काबुल का साम्राज्य, काबुल और कांधार जो कि उसका भाई था, उसने क्या किया, वह अपने पिता जब अर्थात बाबर जब मरा था तो उसने हुमायूं को यह संदेश दिया था कि बेटा अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में क्या करना, जो कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना, जो कि अपने अलग अलग हिस्सों को यदि तुम बांट दोगे तो ऐसा करने वाला वह मुगल काल का पहला शासक था, जिसने अपने को क्या किया, अपना सारा जो कि उसने क्या किया, सारा जो कि उसके पास क्या था, साम्राज्य था, उसने क्या किया, बांट दिया। अगर हम बात करते हैं कामरान को उसने काबुल और कांधार दिया था। हुमायूं के बाद कामरान अस्करी को उसने क्या दिया, अस्करी को उसने संभल दिया। अस्करी अर्थात मिर्जा अस्करी इसका नाम था, मिर्जा अस्करी को उसने कौन सा साम्राज्य दिया, तो संभल क्या दिया, संभल साम्राज्य जो कि उसने दिया। हुमायूं 29 अगस्त 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर बैठा। गद्दी से बैठने के पूर्व वह बदखसा का सूबेदार था। जब वह गद्दी पर बैठा तो मात्र उसकी उम्र 23 वर्ष थी। वह अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने साम्राज्य को 3 वर्गों में मतलब अपने सभी 4 भाइयों में बांट दिया। अगर हम बात करते हैं कामरान को उसने काबुल और कांधार दिया था, और जो कि मिर्जा अस्करी को उसने संभल जो कि दिया। आइए हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे की श्रृंखला में, जबकि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, अब बच रहा है हिंदाल को उसने कौन कौन से साम्राज्य दिए थे, अब आगे के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं साथियों। जो कि हुमायूं के बारे में मैंने जो कि आगे बढ़ाया है। आज मैं हुमायूं से जितने भी पॉइंट बनते हैं किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे मैं पूरा आज बताने की कोशिश करता हूं। आइए हम देखते हैं आगे के वीडियो में। अगर हम बात करें आगे के वीडियो में, तो हुमायूं का जो भाई था जिसका नाम क्या था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल को क्या दिया, हिंदाल को जो कि उसने क्या दिया, मेवाड़ क्या दिया, अलवर और मेवाड़, अलवर व मेवाड़ का जागीर उसे प्रदान किया। कहाँ, हिंदाल, अलवर व मेवाड़ जो कि हिंदाल को उसने क्या किया, जो कि उसने जागीर प्रदान की। अगर हम बात करें उसका एक जो कि चचेरा भाई था, कि चचेरा भाई जिसका नाम मिर्जा क्या था, उसका एक चचेरा भाई था सुलेमान, मिर्जा सुलेमान जो कि उसका क्या था, चचेरा भाई था। उसने क्या किया, मिर्जा सुलेमान को जो कि कहाँ की जागीर प्रदान की, तो मिर्जा सूबेदार को जो कि बदखसा का जागीर प्रदान की, बदखसा का जागीर प्रदान की, अर्थात हिंदाल को अलवर व मेवाड़, मिर्जा सुलेमान चचेरे भाई जो कि बदखसा का सूबेदार प्रदान किया। आइए साथियों अब हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो हुमायूं ने जो कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर से जरूर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में जरूर पूछता है। चौसा का युद्ध 25 जून कब हुआ था, 25 जून 1539 ईस्वी को किसके मध्य हुआ था, तो हम बात करें या हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध हुआ था, अगर हम बात करें इसमें शेर खां क्या हुआ,
विजयी हुआ। शेर खां विजयी हुआ। शेर खां क्या हुआ? विजयी हुआ। शेर खां विजयी हुआ। अगर हम बात करें चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध साथियों 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेर खां विजयी हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो अगला युद्ध जो कि इसके द्वारा लड़ा गया था तो वह था बिलग्राम। किसका? बिलग्राम बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था साथी? अगर हम बात करें यह युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इसका कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में किसके? यह भी तो हुमायूं और बाबर के बीच में। हुमायूं प्लस बाबर के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में साथियों, सॉरी शेरशाह। इसमें क्या हुआ? शेरशाह विजयी हुआ। शेरशाह विजयी हुआ। अगर हम साथी बात करते हैं इसी के बाद शेरशाह ने शेर खां की उपाधि ली। शेर खां की उपाधि ली। अगर हम साथियों बात करते हैं हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीर प्रदान कर दी। मिर्जा सुलेमान जो कि उसका चचेरा भाई था उसने बदखसा का उसे क्या किया? जागीर प्रदान किया। अगर हम बात करते हैं चौसा की युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया। इसमें शेर खां क्या हुआ? विजय हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेर खां क्या हुआ? विजय हुआ। शेर खां ने जो कि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद उसने क्या किया? कन्नौज के युद्ध के बाद उसने जो कि शेर खां की उपाधि प्राप्त की। अगर हम साथियों बात करते हैं जब शेर खां विजयी हो गया कन्नौज के युद्ध के बाद तो क्या हुआ? उसने आगरा व दिल्ली की गद्दी पर क्या किया? अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो कि वह जो हुमायूं था वह जो कि कहाँ चला गया? वह जो कहाँ चला गया? जो कि वह चला गया वैसे जब वह युद्ध हार गया साथियों तो वह क्या हुआ? तो वह मतलब दूसरे प्रदेशों में चला गया। सिंध चला गया। सिंध में उसने क्या किया? 1500 वर्षों के बाद कन्नौज के युद्ध के बाद कन्नौज के युद्ध के बाद वह सिंध चला गया। कहाँ? सिंध चला गया जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। जीवन व्यतीत किया। फिर उसके बाद हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम क्या था? जिनका नाम अली अकबर मिर्जा की पुत्री हमीदा बानो। किससे? हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में शादी कर ली। कालांतर में हमीदा बानो से अकबर जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। क्या? पुत्र की प्राप्ति
हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। अगर हम साथियों बात करते हैं 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक, पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को सरहिंद में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा। आइए हम बात करते हैं कन्नौज के युद्ध के बाद क्या हुआ। कन्नौज के युद्ध के बाद वह कहाँ चला गया, वह सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। हिंदल के आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम मीर अली अकबर मिर्जा पुत्र हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया। कालांतर में हमीदा बानो से अकबर जैसे महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को सरहिंद में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ, बैठ गया पुनः। अब साथियों हम आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं उसके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे और उसने कब युद्ध लड़ा था। अगर हम साथियों बात करते हैं तो अकबर नहीं, उसके जो कि हुमायूं ने अपने पूरे जिंदगी में मतलब 1530 से 1556 ईस्वी तक, अर्थात उसने पूरे 16 वर्षों में जो कि उसने 4 युद्ध लड़े थे। वह बहुत ही क्या था, बहुत ही मिजाज उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन क्या करते हैं उसे जो कि विरासत में मिला था उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथी जो कि वह क्या था, मदिरा का बहुत सेवन करता था। आइए अब हम आगे के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आइए हम जानते हैं उसके द्वारा हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पहला उसने कौन सा, देवरा का युद्ध। कब, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। दूसरा चौसा का युद्ध 1500 कब लड़ा था, 39 में। तीसरा कन्नौज का युद्ध, कब, कन्नौज का युद्ध 1540 में। अगर हम बात करें पांचों था सरहिंद का युद्ध कब लड़ा था, 1555 ईस्वी में। अगर हम इसका चौक्स इसका क्या है, ट्रिक है, दे चौक से इसका ट्रिक हो जाएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन से हैं। दे चौक्स ये इसका ट्रिक होगा, मतलब दे से देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। आइए साथियों अब हम आगे के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं इसके द्वारा जो कि 4 युद्ध लड़े गए थे साथी, अगर हम बात करते हैं तो आइए हम आगे के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए हम साथियों अगर हम बात करें आगे के वीडियो में जो कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। हुमायूं 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर हम साथियों बात करते हैं दीन पनाह की स्थापना 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किया था। किसने, हुमायूं ने की थी। दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं
हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा की रचना इसकी सौतेली बहन, इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी। अगर हम साथ ही बात करें हुमायूं 1 जनवरी 1556 ईस्वी में जो कि दिन पनाह की सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहा था तो उसकी सीढ़ी से गिर जाने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें दिन पनाह की स्थापना 1533 में हुमायूं ने की थी। हुमायूं नामा की रचना इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है। इसके बारे में एक लेखक है जिनका नाम लेन पुल है। कौन? लेन पुल ने कहा है यह सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इस जीवन से मुक्त हो गया। साथियों लेन पुल जो कि एक लेखक थे उन्होंने कहा यह सारी जिंदगी क्या रहा, लड़खड़ाता रहा, अर्थात यह भाग दौड़ करता रहा, ना तो इसने कभी अच्छे से राज किया और लड़खड़ाता रहा और इस लड़खड़ाते इस जीवन में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। आइए हुमायूं 1 जनवरी 1556 ईस्वी की क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। सीढ़ियों से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दिन पनाह की स्थापना 1533 में हुमायूं ने की थी। हुमायूं नामा की रचना जो कि इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। लेनपुर यह सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इस जीवन से क्या हो गई, इसे जो कि मुक्ति मिल गई। अब आगे के साथियों में बात करता हूँ जो कि आप लोगों को मैं यहाँ तक बता दिया हूँ। मतलब हुमायूं का जीवन परिचय मैंने बताया, उसके द्वारा युद्ध कितने लड़े गए, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पुस्तक किसने लिखी थी जो कि मैंने यहाँ तक बता दिया, और उसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में कैसे बांटा। वह मुगल शासक काल का ऐसा शासक था जिसने सारी संपत्ति को क्या किया था, अपने भाइयों में बांट दी थी। अब आगे की हम बात करते हैं हुमायूं जो कि ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता है। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता है, बहुत विश्वास करता था। इसलिए सप्ताह के 7 अलग रंग की कपड़े पहनता था। क्या था? कपड़ा पहनता था। जय साथियों, मैंने बताया हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग अलग अलग कपड़े पहनता था। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे जो कि हौसला प्रदान करता है, जैसे मैं इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं 1 या 2 महीने में, क्या 15 या 20 दिन में जो कि मैं पूरा हिस्ट्री क्लास कर दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर है जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।